अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से अपना 3 नकाती एजेंडा पेश किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लेके आएंगे और पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उनका वोट का हक देंगे और सेनेट में होने वाले इंतखाबात का तरीक़ाकार चेंज करेंगे। अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आता है तो उसके क्या असरात होंगे और सेनेट के इलेक्शंस का तरीकाकार तब्दील करने से पाकिस्तान के इलेक्शंस के क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तमाम बातें इस वीडियो में। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से बात की। उन्होंने बताया कि वो पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लेके आएंगे, जिससे माजी में होने वाले इलेक्शंस के जो धांधली के इल्ज़ामात और जो इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठाए जाते थे, उनसे छुटकारा पाया जा सकता है या उनको ओवरकम किया जा सकता है। नाजरीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जिस तरह अमेरिका, ब्राज़ील, स्पेन, इवन पाकिस्तान के हमसाया मुल्क इंडिया में भी राइज है, जिसके नतायज उनको मुस्बत तौर पर मौसूल हो रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर के थ्रू जो वोटिंग सिस्टम लाने की प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं, इस प्रोसीजर को ई वोटिंग कहते हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के थ्रू हम अपना वोट कास्ट करेंगे उसको ई वोटिंग कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में ई चलान भी मुतारिफ़ करवाया जा चुका है। अगर पाकिस्तान में ई चलान मुतारिफ़ करवाया जा चुका है तो ई वोटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कोई नई बात नहीं है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को राइज किया जाता है तो इसके बहुत से मुस्बत फ़वाइद भी पाकिस्तान को देखने को मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने रिवायती इलेक्टोरल प्रोसीजर से हट कर देखें तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोट कास्ट करें तो उसमें हमें बनिस्बत अपने पुराने जो तरीकाकार हम यूज़ करते हैं पर्ची वाला, उससे कम टाइम लगेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाई होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग बूथ होंगे, वोटर ने जाना है, जाके वहाँ पे अपना वोट कास्ट करना है अपने अंगूठे के ज़रिए। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि इससे पाकिस्तान का जो वोटिंग का टर्नआउट है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर पाकिस्तान का वोटिंग का टर्नआउट ज़्यादा हो जाएगा तो इसका पाकिस्तान की इलेक्टोरल जो प्रोसीजर है उस पर बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो इस सेंस में पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान में टर्नआउट जितने ज़्यादा वोटर अपना वोट कास्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अवाम के लाए हुए नुमाइंदों को इक़्तिदार में आने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का दूसरा बड़ा फ़ायदा वोट की सिक्योरिटी पे है, क्योंकि अगर हम जो पाकिस्तान में अब इलेक्टोरल सिस्टम राइज है उसको देखें तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो रिटर्निंग ऑफिसर से इलेक्शंस का जो इक्विपमेंट्स हैं, वोट, बैलेट बॉक्स और बाकी सारा सामान, वो रिसीव करते हैं और वो अपने पोलिंग स्टेशन पर लेके जाते हैं और वहाँ पर इलेक्शन वाले दिन उस पर सारा इलेक्शन का सिस्टम होता है और वहाँ पर वोट कास्ट किए जाते हैं। जब ये वक़्त ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो उन वोटों को इकट्ठा करते हैं और उनको काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद वो रिज़ल्ट्स जनरेट करते हैं। वो रिज़ल्ट्स जनरेट करके प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर दोबारा रिटर्निंग ऑफ़िसर्स को वो सारे इक्विपमेंट्स वापस करते हैं, जिससे वोट के जो बैलेट बॉक्स हैं, जो पर्चियाँ हैं, वो ट्रैवल ज़्यादा करती हैं, जिसमें धांधली होने का ख़दशा ज़्यादा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में ये बहुत बड़ी मदद हमें मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर हम मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह, या जो इलेक्टोरल मशीन जिसके थ्रू हम वोट कास्ट करवाएंगे उनको हमने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करवाना, बल्कि हम वोट कास्ट करेंगे और हमारा वोट ऑनलाइन डेटाबेस में सेव होता जाएगा, जिससे हम इस धांधली से भी बच सकते हैं। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का जो तीसरा फ़ायदा है वो है ऑडिटेबल। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है ये ऑडिटेबल है। हम कभी भी देख सकते हैं कि किसी पोलिंग स्टेशन में कितने वोट कास्ट हुए। हम उनमें इंक्रीज़ नहीं करते, क्योंकि ये सारी चीज़ें नंबरों की बेस पर चल रही होती हैं। सारे नंबर्स ऑनलाइन उस डेटाबेस में सेव होते जाते हैं। जैसे जैसे वोट कास्ट होते जाते हैं ऑनलाइन डेटाबेस में ये सारा डाटा कलेक्ट होता रहता है। जबकि इसके बरक्स जो पाकिस्तान में अभी निज़ाम पर्ची वाला वोट का निज़ाम राइज है, इसके मुताबिक जब वोट काउंट किए जाते हैं तो उसमें इशू आता है। जिस तरह 2013 के इलेक्शंस में इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ की हुकूमत पे
इल्ज़ाम लगाया कि ये धांधलीशुदा हुकूमत है और उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत से 4 हलके खोलने का मुतालबा किया, जिसकी वजह से उन्होंने 126 दिन डी चौक में धरना भी दिया। उनका मुतालबा यही था कि इन जो 4 हलकों को खोला जाए, यहाँ पे वोट चेक किए जाएँ, इनका ऑडिट किया जाए, देखा जाए कि कितने वोट ज़ाया हुए हैं, कितने वोट सही हैं, कितने वोट जाली आए हैं। तो ये चीज़ें, ये जो ऑडिट करना है, ये पर्ची वाले सिस्टम में जो हमारे मुल्क में अभी इलेक्टोरल का सिस्टम जो कायम है, इसमें बहुत मुश्किल है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर को अपनाएंगे तो हम उसका ऑडिट बहुत सारे अरसे के बाद भी इजीली कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस इलाके में किस ट्रिब्यूनल में कितने वोट कास्ट हुए हैं, किस बंदे ने वोट कास्ट किया है, कितनी बार किया है, हम ये तमाम डाटा चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को अपनाया जाए तो इससे जो नतायज और रिजल्ट्स की जो रिलायबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब पर यह इल्ज़ाम लगता था कि उन्होंने नतायज आने से पहले ही अपनी फतह का ऐलान कर दिया था और तकरीर में बता दिया था अपने कारकुनों को कि हमारी पार्टी भारी अक्सरियत से जीत चुकी है। हमारा जो करंटली पाकिस्तान में जो वोटिंग का सिस्टम जो राइज है, उसमें रिजल्ट्स हासिल करने में खासा टाइम लगता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली वो वोट सारे वहाँ से रिजल्ट जनरेट होके आरओ के पास जाएगा, वो उसकी जांच पड़ताल करके ही जो मुकम्मल रिजल्ट को जनरेट करेंगे। जबकि इसके बरक्स अगर हम इलेक्टोरल सिस्टम अगर ऑनलाइन कर दें या इलेक्ट्रॉनिक कर दें, तो जब हम वोट कास्ट करेंगे तो डाटाबेस में वो नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे। हम अगर मिसाल के तौर पर 5 बजे वोटिंग का टाइम ख़त्म होगा तो हम उससे 2 से 3 घंटे में मुकम्मल रिज़ल्ट देने की सलाहियत रख सकते हैं कि हम वो रिज़ल्ट लोगों को मुहैया कर दें कि 3 घंटे में, 4 घंटे में, 2 घंटे में ये तमाम रिज़ल्ट्स इलेक्शंस के हमारे सामने हैं, जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जहाँ पर हमें काफ़ी फ़वाइद देखने को मिलते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान में इसके बहुत सारे नुकसानात भी देखने को मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सबसे बड़ा नुकसान वोटिंग सिस्टम का जो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं हम देखें तो इसमें हैक होने का या वायरस आने का बहुत ख़दशा होता है। मिसाल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को कोई हैकर हैक कर ले या इसके सॉफ्टवेयर में इलीगली घुस के कोई रद्दो-बदल करना चाहे, तो ये भी इसके नतायज पे असरअंदाज हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टेक्निकल इश्यूज़, मिसाल के तौर पर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन जहाँ पर वोट कास्ट हो रहे हैं वहाँ पर टाइम अभी बाकी है, लेकिन उसकी कोई टेक्निकल इशू या कोई टेक्निकल ख़राबी की वजह से वो मशीन बंद हो जाती है या वो मशीन रुक जाती है, तो वहाँ पर वोटिंग का अमल बहुत सुस्त हो जाएगा, जिससे टोटल टर्नआउट में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। जबकि एक और मसला जो पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से देखने को आ सकता है, वो वोटर की एजुकेशन है। पाकिस्तान में चूँकि लिटरेसी रेट कम है, यहाँ की आवाम पढ़ी लिखी कम है, उनकी रेशो जो है वो कम है, तो पाकिस्तान में जो वोटर को एजुकेशन है, जो अवेयरनेस है कि वो इलेक्ट्रॉनिक या मशीन्स पर वोट कैसे कास्ट करेंगे, तो वो भी बहुत कम है। अगर इस सिनेरियो में हम देखें तो पाकिस्तान में जो इस एजुकेशन के हवाले से अवेयरनेस है वो बहुत कम है, और ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के थ्रू अगर वोट कास्ट हों तो उसमें इन वोटर्स की वजह से उसके नताइज में फ़र्क आ सकता है या टर्न आउट में फ़र्क आ सकता है, क्योंकि वोटर्स पाकिस्तान के जो हैं उनको इस बात की ज़्यादा अवेयरनेस या एजुकेशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिकली वोट को कास्ट कैसे करना है। नाजरीन, बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तादाद तकरीबन 8.8 मिलियन है। अगर उनको वोट का हक दे दिया जाता है तो पाकिस्तान के इलेक्शंस टर्नआउट पर इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और उनको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो तीसरा नुक्ता पेश किया, उसमें उन्होंने सेनेट में होने वाले इंतखाबात के तरीक़ाकार को तब्दील करने की बात की। उन्होंने बताया कि सीक्रेट बैलेट में अगर वोट कास्ट होंगे तो जो सेनेटर हैं या जो मेंबर हैं वो अपना वोट बेचते हैं, अपना वोट सेल करते हैं,
क्योंकि वहाँ पर इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि किस मेंबर ने किसको वोट दिया है। माजी में होने वाले इलेक्शंस में भी हमें इसी तरह के नताइज मौसूल हुए। जिनकी तादाद सेनेट में ज़्यादा होती है वो इलेक्शन हार जाते हैं, जबकि जिनकी तादाद कम होती है वो इलेक्शन जीत जाते हैं। अगर ओपन बैलेट में इंतखाबात सेनेट में हों, मसलन अगर हर बंदा जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के इंतखाबात होते हैं ओपन बैलेट बता करके फ़लाँ मेंबर ने फ़लाँ कैंडिडेट को वोट दिया है, तो इससे इसकी शफाफियत का अमल बेहतर हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।